आप सभी को पता ही है हम आज इस जगह पे एकत्रित क्यों हुए हैं। आज यहाँ पे जन्माष्टमी सेलिब्रेट करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। हमारे स्कूल के प्रेसिडेंट सर श्री अशोक भाऊ लांडे सर, प्रिंसिपल जोसेफ सर, वाइस प्रिंसिपल किशोर सिंधे सर एंड माय ऑल हार्ड वर्किंग टीचर स्टाफ, सारे स्टाफ और आप प्यारे प्यारे कृष्ण और राधा को मैं आज कृष्ण के बारे में 4 शब्द सुनाना चाहूँगी। श्री कृष्ण का जो जन्म है वो हिंदू धर्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल की तरह माना जाता है। इसमें हमारे सांस्कृतिक, धार्मिक और श्री कृष्ण के जो भी तत्व थे, धर्म है या फिर सत्य है, प्रेम है, ऐसे तत्वों का हम पालन करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी ये श्रावण मास के अष्टमी के दिन मनाया जाता है। बहुत सारे देशों में इस दिन को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण के जो मंदिर होते हैं वहाँ पे डेकोरेशन किया जाता है, फूलों से मालाएं सजाई जाती है और जो भक्तगण होते हैं अपनी पूरी श्रद्धा से वो उपवास करते हैं। श्री कृष्ण का जन्म ऐसा माना जाता है कि रात के समय को हुआ था, तो श्री कृष्ण का जन्म रात में मनाया जाता है। घंटी, शंख इत्यादि ध्वनि बजाकर उनका जन्म मनाया जाता है और जो व्रत है वहाँ पे प्रसाद बांटकर छोड़ा जाता है। श्री कृष्ण का जन्म जैसे भारत में मनाया जाता है वैसे ही दूसरे देशों में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बांग्लादेश में तो इसे नेशनल फेस्टिवल कहकर मनाया जाता है और इस दिन छुट्टी भी दी जाती है। जो कृष्ण के तत्व थे, कृष्ण के तत्व क्या थे? प्रेम, सत्य और धर्म। इसके मार्ग पर मानवता को चलने के लिए भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लिया था। लगभग 5000 वर्ष पूर्व ही मथुरा में भगवान विष्णु ने कृष्ण के अवतार में जन्म लिया था। मानव जाति के ऊपर जो भी अत्याचार, अहिंसा, जो भी राक्षसों का काल था, इसको समाप्त करने के लिए, मानवता के उद्धार के लिए भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में धरती पर आए थे। उन्होंने भगवत गीता जैसा ज्ञान हमको दिया, भगवत गीता जैसे बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हमें दिए और उसके आधार पर ही सारी मानवता आज अपना नैतिक जो भी सांसारिक धर्म है उसे पालन कर रही है। आज के दिन हम श्री कृष्ण की जो जन्माष्टमी है, सिर्फ कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण के चमत्कार ही नहीं हम मेमोराइज करते, तो हम मेमोराइज करते हैं श्री कृष्ण ने हमें कौन से उपदेश दिए। उन्होंने गीता में हमें ज्ञान दिया, उन्होंने अपने जीवन काल में भी अलग अलग जो भी उनकी डेवलपमेंट स्टेजेस थी उसमें भी उन्होंने अलग ज्ञान दिया। सारे गॉड में से श्री कृष्ण भगवान केवल ऐसे हैं जिन्होंने अपना बचपन भी एंजॉय किया, जिन्होंने अपना यंग जो भी है जवानी भी एंजॉय की और उसी की वजह से वो फेमस हो गए। अभी पृथ्वी पर या फिर पौराणिक कथाओं में कोई भी ऐसा नहीं है जो श्री कृष्ण के भक्त नहीं थे। श्री कृष्ण की जो भी भक्ति है वो करने से हमारे मन को शांति मिलती है और हमें सत्य, धर्म, अहिंसा के मार्गों पर चलने की प्रेरणा मिलती है। सतयुग में जब राम आए थे तो राम ने हमें क्या सिखाया था कि अपने जो नियम है, अपने जो कानून है वो किसी भी हाल में नहीं छोड़ने चाहिए। लेकिन जब द्वापर युग आरंभ हुआ तो द्वापर युग में श्री कृष्ण ने हमें बताया कि सामने वाला जैसा है उसके लिए हमें वैसा ही बनना पड़ेगा। जैसे जैसे परिवर्तन आता है, परिवर्तन यह सृष्टि का नियम होता है, जैसे जैसे मानवता में परिवर्तन आता है, सामने वाला जैसा है वैसे ही हमें बनना है। प्यार से भी कुछ चीजें हमें संभालनी है और कभी शस्त्र भी हमें उठाने हैं। आगे वाला कभी अगर छल करता है तो हमें भी छल से कर कुछ अचीव करना है। आगे वाला कुछ लीलाएं दिखाता है तो श्री कृष्ण भी कभी लीलाएं दिखाकर उन्होंने अपना जीवन काल समाप्त किया। जैसे ही श्री कृष्ण बड़े बड़े होते गए, मथुरा में उनका जन्म हुआ, लेकिन मानवता के कल्याण के लिए उनको भारत भर में भ्रमण करना पड़ा। वो द्वारका आए, उन्होंने अपनी द्वारका नगरी बसाई और वहाँ के मानवता जो भी है, वहाँ पे जो भी मानव थे सबको प्यार से एक साथ मिलकर रहने की उन्होंने शिक्षा दी। आज हम देखते हैं कि जो द्वारका नगरी है वो समुद्र के नीचे डूबी हुई है। तो भगवान ने भी अगर इंसान का रूप
पड़ी। तो हम ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उनको हमारा आइडियल मान सकते हैं कि भगवान होते हुए भी उन्होंने बहुत कुछ सहा, हम तो फिर भी इंसान हैं। ऐसे ही मैं आपको श्री कृष्ण के ऊपर कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। मुझे रीडिंग का शौक है और थोड़ी सी कविताएं भी मैं बनाना जानती हूँ। तो मैं आज आपको एक कविता सुनाना चाहूंगी। मैंने बहुत प्रयास किया श्री कृष्ण को शब्दों में समेटने का, लेकिन अभी तक वो मुमकिन नहीं हो सका। लेकिन महाभारत के कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो श्री कृष्ण के निस्सीम भक्त थे, जैसे कि कर्ण है, पितामह भीष्म है। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि उस महाभारत पीरियड में श्री कृष्ण को अपना देवता मानते थे या फिर गुरु मानते थे। तो उनके जीवन का भी श्री कृष्ण ने उद्धार किया, उनको भी श्री कृष्ण ने उपदेश देकर उनके जीवन का उद्धार किया। वैसे ही श्री कृष्ण के उपदेश हमारे जीवन के उद्धार के लिए भी काम में आएंगे। तो श्री कृष्ण ने एक योद्धा है जिसका नाम है कर्ण, उसका उद्धार किया था। उसके ऊपर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है, वो मैं आप सबको सुनाना चाहूंगी। मेरी कविता का नाम है राधेय कर्ण। क्या आपको पता है कर्ण को राधेय क्यों कहा जाता है? किसी को पता है कर्ण को राधेय क्यों कहा जाता है? भगवान श्री कृष्ण की जैसे दो माताएं थी, देवकी और यशोदा, वैसे ही कर्ण की भी दो माताएं थी। एक ने जन्म दिया और एक ने उनका पालन पोषण किया। तो जन्म देने वाली जो माता है वो थी माता कुंती, और कर्ण की जो पालन पोषण करने वाली माता थी वो राधा माँ थी। इसीलिए कर्ण को उनके माँ के नाम से जाना जाता है। तो मैंने अपनी कविता का टाइटल भी वैसे ही रखा है, राधेय कर्ण। कवच कुंडलधारी मी सूर्यपुत्र कर्ण, म्हणे एकच होता माझा आणि कृष्णाचा वर्ण। आयुष्य गेलं स्वतःला पराक्रमी सिद्ध करता करता, आणि समुद्रही फिका वाटला माझे डोळे भरता भरता। नव्हती संपत्तीची लालसा, नाही सत्तेची भूक, पण पराक्रमी असूनही ठरलो दुर्दैवी योद्धा खूप। सर्व जगाचं दुःख जाणणाऱ्या देवाला आहेत म्हणे सर्व भावना, मग माझ्याच बाबतीत मेल्यात का त्याच्या सगळ्या संवेदना। स्वतःच्याच परिचयाशी अपरिचित राहिलो, क्षत्रिय असूनही क्षुद्रतेचे जीवन मी जगलो। होतो तत्वनिष्ठ आणि प्रामाणिक, नाही झुकलो कधी कुणापुढे। सोबत तर सोबत, नाहीतर राहा माझ्या विरोधात खडे। कुणालाच न मिळालेली अभेद्य कवच कुंडले मिळाली मला, पण होतो वाहत्या पाण्यासारखा स्वच्छ, त्याचा गर्व कधी नाही केला। सोसल्यात मी अनंत वेदना, सांगू तरी किती, आणि जगाला समानतेच्या गोष्टी शिकवणाऱ्या गुरुद्रोणाला देखील माझ्या कुळाचीच भीती। भीष्माचा आदर मी देखील करतो खूप, पण त्याने अवहेलना केली, म्हणूनच आला कुत्र्या मांजरांना आणखी हुरू। म्हणे केलेत मी खूप पाप आणि घडली माझ्या हातून अनिती, मग का नाही मान्य केले मी देखील होतो सामर्थ्यशाली। दुःख माझे जाणणाऱ्या कृष्णा, भेटलास तू खूप उशिरा, तोवर अर्धा रस्ता पार केला, तत्वांनी नाही सांगितले आता मागे फिरा। कपट करून मारले त्याचेही दुःख नाही मनाला, त्यामुळेच तर कळला हा राधेय कर्ण जगाला, त्यामुळेच तर कळला हा राधेय कर्ण जगाला। धन्यवाद। आप सभी ने बहुत शांति से मेरे 4 शब्द सुने, इसलिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और आज उपस्थित हमारे प्रेसिडेंट सर, सारे शिक्षक वर्ग और हमारे विद्यार्थी मित्रों, आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।